आज हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करें। तो इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें एंटीबॉडीज़, एंटीजन और इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, ये सिंपल वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। बाद में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले देखें प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हैं। यहाँ पे बोन मैरो आ गया, ठीक है, और उसके बाद मिसाल के लिए ये आता है, ठीक है। ये आपको मैं अगर बोलूँ, ये इम्यून सिस्टम हुआ। इम्यून सिस्टम में एक हो गया प्राइमरी ऑर्गन, ठीक है, एक हो गया सेकेंडरी ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी में आपका अगर मैं बोलूँ कि भाई मिसाल के तौर पे ये हड्डी आ गई, ठीक है, बोन मैरो, और इधर मैं सपोज मैं जो ना वो एक थाइमस बना, तो थाइमस जो वो क्या करता है, थाइमस में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन कहाँ होती है, थाइमस, टी थाइमस, और बी फॉर बोन और बी सेल्स मैचुरेशन यहाँ पे होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी, बोन मैरो और थाइमस, ये हो गया प्राइमरी इम्यून ऑर्गन। सेकेंडरी में अगर आप आते हैं तो आपके पास एक मिसाल होती है स्प्लीन की, ठीक है। एक स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, लिम्फ नोड हो गया। दो चीज़ें, एक होते हैं पियर पैचेस, PEYR, पियर पैचेस इंटेस्टिन में, यानी GIT की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉन्सिल्स आ जाते हैं कि भाई टॉन्सिल्स तो हो गए, ठीक है। तो एक स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड पियर पैचेस एंड अपना लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, ठीक है। ये चार चीज़ें हम सेकेंडरी ऑर्गन में। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले भी लिम्फ नोड को देते हैं, भाई ये लिम्फ नोड क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें कोई पूछे कि व्हाट इज लिम्फ नोड क्या चीज़ है, तो हम क्या कहेंगे कि लिम्फ नोड जो है वो एक स्मॉल कैप्सुलेटेड, ठीक है। अब मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा देख लेते हैं कि लिम्फ नोड इज स्मॉल कैप्सुलेटेड lymphoid piece present along the passage of lymphatic system। हमारे बॉडी में पूरा जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है उसके पाथवे में एक स्मॉल कैप्सुलेटेड लिम्फोइड पीस जो इसको बोलते हैं वो पाथवे में होता है, उसके साथ होता है, उसको हम उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। ये हम इम्यूनोलॉजी में बहुत एक इम्पोर्टेंट है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन, इसका थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं इसका, ठीक है। हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आउटर कवरिंग है, ये हो गया आपको ना, ये एक कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल है, स्मॉल कैप्सूल। ये तो खैर मैंने इतना मैग्नीफाई किया हुआ है, अदरवाइज जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। ये एक आपके कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रफ पेज पे एक चीज़ बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपका ये लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, ये आपका क्या कैप्सूल। अब इसमें मैंने ना यहाँ पे ये एफरेंट जो है वो पाथवे बनाया हुआ है, ये जो ऊपर से, ठीक है, ये। अब सेम इसी तरह जिसमें लिम्फ नोड्स जो हैं वो आ रहे हैं इधर से, तो ये चीज़ें यहाँ से अंदर की तरफ आ रही हैं, ये लिम्फ नोड्स एफरेंट, ये ना स्पेलिंग है ना AFFERENT, एफरेंट पाथवे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं, इसके डिटेल में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है, ट्रेबिक्यूला। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैंने ये जो कैप्सूल बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले आपका है आउटर कार्टेक्स, फिर हुआ इनर कार्टेक्स, फिर हुआ मेडुला। तीन चीज़ है ना, ये हो गया मेडुला, और ये ऊपर वाला ये हो गया कार्टेक्स। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो है ना उसको बोलते हैं इनर कॉर्टेक्स, जिसका दूसरा नाम है पेराकॉर्टेक्स, ठीक है, पेराकॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ये आ गया ना। अब पेराकॉर्टेक्स वो कहते हैं कि हाउसिंग फॉर T सेल्स, तो T सेल्स यहाँ होते हैं, और कॉर्टेक्स में बोलते हैं कौन से, B सेल्स, और मेडुला में होते हैं प्लाज्मा सेल्स, ये सबको पता है, P सेल्स फॉर प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कॉर्टेक्स में क्या क्या होता है, इनर कॉर्टेक्स में क्या चीज़ होती है, मिडल में, ये हम स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं।
अच्छा, फिर मैंने ये ग्रीन जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये देख लें, इसका नाम है मैक्रोफेज। तो कॉर्टेक्स में मैक्रोफेज भी आ गए, ठीक है। और इनर कॉर्टेक्स में ये आपका टी सेल्स आ गए, और ये बी सेल्स जो आपके ये भी पड़े हैं इसमें, क्या कहते हैं अपने कॉर्टेक्स में। ये जो स्पेशलाइज सेल्स मैंने पढ़े हैं, ये जो डेंड्राइटिक सेल्स ये पढ़े हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू टाइप के ये जो सेल्स हैं, इसको मतलब फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है। ये भी इसके अंदर सेल मौजूद है। तो अब इस स्ट्रक्चर को ये देखा तो ये 1 2 3 4 5 पहली लेयर जो है कॉर्टेक्स में बी सेल्स, उसके बाद वाली लेयर टी जो कि पैराकॉर्टेक्स में, पहले कॉर्टेक्स फिर पैराकॉर्टेक्स, यानी इनर कॉर्टेक्स को हम पैराकॉर्टेक्स बोले। उसके बाद ये मेडुला जिसमें ये पी सेल्स पड़े, ठीक है। ये आपकी आर्टरीज जो कि अंदर, यानी ये हाइलेक्स है ना, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आर्टरीज टूवर्ड्स, मतलब अंदर की तरफ, वेन्स बाहर की तरफ, ठीक है। और ये आपका AFER इंडिया फ्रंट, और ये ई फ्रंट, ये ई वाली साइड EFFER इंडिया, ये AFFER। तो यहाँ से ये फ्लूइड और फिल्ट्रेशन वगैरह जो भी होती है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। अब इसका मैं पाथवे अगर देखूँ, यहाँ से आप आए, सबसे पहले ये एफरेंट लिम्फेटिक सिस्टम, ये मैंने ना एक पैसेज बनाया हुआ है यहाँ से, ठीक है। फिर ये स्केपुलर रीजन, सब स्केपुलर रीजन, यानी ये कैप्सूल, इसके नीचे ये सब स्केपुलर रीजन, सब कैप्सूलर नॉट स्केपुलर, सब कैप्सूलर रीजन, ठीक है। उसके बाद ये आपका कॉर्टेक्स आ गया, या ट्रेपिकुलर साइनस आ गई, ये आ गया ट्रेपिकुलर साइनस, ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद ये मेडुलर साइनस आ गया, ठीक है। मेडुलर साइनस इंटर हो रहे हैं इधर से, ये आपका इधर जो नेटवर्क बन गया, ये इंटरकनेक्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद ये एफरेंट लिम्फेटिक हो गया, ठीक है। अब ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। अगर हमें यहाँ पे कुछ सवाल है, यहाँ पे एक सवाल ये है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से, अगर ये स्ट्रक्चर आपको सही से याद है ना, तो समझ जाए। तो सबसे पहला लेयर कॉर्टेक्स, उसमें कौन से बी सेल्स, फिर पैराकॉर्टेक्स जिसको इनर कॉर्टेक्स बोलते हैं, फिर मेडुला प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। मैक्रोफेज कहाँ पड़े हैं, फॉलिकुलर डेंड्रोसाइट्स कहाँ पड़े हैं, डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ पड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ है। फॉलिकुलर डेंड्रोसाइटिक जो है ना वो उसको रेटिकुलर सेल्स जो कोलेजन टाइप 3 के बने हुए हैं, ठीक है, बनाते हैं। उसके बाद हम एक यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई पूछे, अगर स्ट्रक्चर में आप और थोड़ा सा डिटेल से जाएंगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये जो चीज़ें बनी हुए हैं, सॉरी, ये चीज़ इसमें एक फॉलिकल्स है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो अब फॉलिकल्स, एक फॉलिकल को आप इधर लेकर आए, प्राइमरी फॉलिकल जो होता है आउटर कॉर्टेक्स में, वो डेंस और डॉर्मेंट होता है, DD। प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेंस और डॉर्मेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स, उसका जो सेंटर होता है वो पेल होता है। सेंट्रल क्या होता है, ये जो सेकेंडरी है इसका सेंट्रल में क्या होता है, ये पेल होता है, PLE, पेल, सेंट्रल जर्मिनल सेंटर, ठीक है। वो एक्टिव है, ये डेंस, ये पेल, ये डॉर्मेंट, और ये एक्टिव, ठीक है। मेडुला में अगर आप आते हैं, आप यहाँ पे ये, ठीक है। मेडुला में क्या होता है कि मेडुला कंसिस्ट मेडुलर कॉर्ड्स, ठीक है ना। ये कार्ड आपकी, ये दिस इज कार्ड्स, ये मेडुलर कॉर्ड्स हो गए, क्लोजली पैक्ड विद लिम्फोसाइट्स। कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंड प्लाज्मा सेल्स अब पता है, एंड मेडुलर साइनस। जब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं तो इधर से साइनस बन रहे हैं ना, रेटिकुलर में आपको इधर बना कर, ऊपर से ये चीज़ें आ गई, यहाँ से भी आ गई, यहाँ आ गई, तो ये कार्ड्स, ये साइनस, यहाँ पे ये सारी साइनस बन के फिर यहाँ पे, तो दिस मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाया। तो ये एक यहाँ पे ये प्लाज्मा सेल्स, इधर साइनस भी, मेडुलर साइनस, ठीक है। वो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं लिम्फेट। अब अगर यहाँ पे एक और भी बात बोलिए कि मेडुला आल्सो कंटेन्स रेटिकल सेल्स एंड मैक्रोफेज, ये भी मैं इधर बोल सकता हूँ, ठीक है। पैराकॉर्टेक्स से मैंने बात कर दी, क्योंकि ये जो अपना कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में जो पार्ट है, इनर कॉर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं पैराकॉर्टेक्स। तो मैं ऐसे भी बुक में लिखा हुआ कि रीजन ऑफ कॉर्टेक्स
माना कार्टेक्स का रीजन बिटवीन फोलिकल्स एंड मेडुला, लेकिन आप इसको ई भी बोल सकते हैं कि मेडुला और कार्टेक्स के बीच में जो इनर कार्टेक्स है उसको हम पैराकार्टेक्स बोलते हैं, बात खत्म। जिसमें टी और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें वेन्यूल्स दे कंटेन हाई एंडोथेलियल वैल्यू वेन्यूल्स थ्रू व्हिच द टी एंड बी सेल्स एंटर फ्रॉम द ब्लड से एंटर होते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि टी सेल्स जिसमें जो लोग जिनमें टी सेल्स कमी होती हैं, और ये नहीं डिजॉग सिंड्रोम जिसमें टी सेल्स नहीं होते हैं, नॉट वेल डेवलप्ड इन पेशेंट विद डिजॉग सिंड्रोम, उसमें टी सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। पैराकॉर्टेक्स वैसे इनलार्ज होता है क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है ना, उसका इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब कैसे करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ।